हेलो बहनों, क्या हाल चाल। बहनों, मैं इससे पहले स्वागत करता हूं आपका ईबीएफ क्लास 10th में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको गृह विज्ञान कक्षा 10 केवल बालिकाओं के लिए इसका सिलेबस क्या रहता है आइए समझ लेते हैं। इसमें बहनों आपका 70 अंकों का लिखित परीक्षा होता है। उसके बाद आपका 30 अंकों का विद्यालय के स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होता है। टोटल आपका पूर्णांक 100 नंबर का हो जाता है। ये 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। बहनों, इसमें आपकी 5 इकाइयां होती हैं, यानी कि 5 चैप्टर होते हैं। पहला होता है गृह प्रबंध, इसे 15 नंबर मिलते हैं। स्वास्थ्य रक्षा एवं यातायात से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बहनों आपका वस्त्र और फोध विज्ञान होता है, इसे 10 नंबर। भोजन तथा पोषक विज्ञान से 15 नंबर। प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या से 15 नंबर के पूछे जाते हैं। 70 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होता है। आपका 30 नंबर स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं, तो टोटल आपका 100 अंक हो जाते हैं। फिर पहला बहनों आपका दिया गया है गृह प्रबंध। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं पढ़ने लायक। ये दोस्तों पहला आपका टॉपिक हो जाता है शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। दूसरा है आय व्यय और बजट डाक खाना और बैंक के माध्यम से। तीसरा आपका है घर की सफाई और सजावट। चौथा है गृह गणित, जैसे दशमलव जोड़ना घटाना, गुणा तथा भाग, रुपया पैसा, किलोग्राम ग्राम मीटर सेंटीमीटर के संदर्भ में। फिर दोस्तों आपका हो जाता है प्रतिफल, लाभ हानि तथा साधारण ब्याज पर सरल गणनाएं। उसके बाद आपका सेकंड आ जाता है स्वास्थ्य रक्षा एवं यातायात। इसमें हमें पढ़ना होता है जल के स्रोत और उपयोग। दूसरा आ जाता है घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, पेचिश, अतिसार, हैजा। चौथा है पर्यावरण और जग जीवन पर उसका प्रभाव, अपशिष्ट कचरा प्रबंधन। पांचवा है कुछ सामान्य रोगों के कारण और उनके रोकथाम, जैसे चेचक, छोटी माता, खसरा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, मियादी बुखार, कुकुर खांसी, पीत ज्वर, मस्तिष्क ज्वर, रेबीज, हेपेटाइटिस, एबीसीई, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पांव, टिटनेस, क्षय रोग और विषैला भोजन, फूड पॉइजनिंग के बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर छठा आपका है ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस के कर्तव्य, लेन, यातायात जंक्शनों एवं गोल चक्रों पर यात्रा करते समय सावधानियां, हेलमेट और सीट बेल्ट का महत्व। फिर आपका आ जाता है वस्त्र और फोध विज्ञान। इसमें हमें पढ़ना होता है सिलाई किट, बेबी फ्रॉक या कुर्ता पायजामा या पेटीकोट उपलब्धता के अनुसार हाथ की सिलाई अथवा मशीन की सिलाई द्वारा कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव, धोने की विधियां और इस्त्री करना। इसकी बहनों हमारे चैनल पर फुल तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर बहनों आपका आ जाता है चौथा भोजन तथा पोषण विज्ञान। इसमें आपका पहला है रसोई घर की व्यवस्था, देखरेख और सफाई। फिर दूसरा भोजन पकाने और परोसने की आधारित विधियां, तत्वों की सुरक्षा का ध्यान रखना। तीसरा है निम्न रोगों के रोगियों का भोजन, रोग की अवधि में और स्वास्थ्य लाभ के समय भोजन। तीव्र ज्वर और दीर्घ स्थायी ज्वर, अतिसार, पेचिश, गैस्ट्रोटाइटिस, मियादी बुखार, मलेरिया, क्षय रोग, लू लगना। ये दोस्तों आपका चौथा हो जाता है। फिर पांचवें बहना आपका दिया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। इसमें बहनों हमें पढ़ना होता है मानव अस्थि संस्थान तथा संधियां। दूसरा हड्डियों की टूट और मोच। तीसरा है श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान। चौथा है प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया। पांचवा आपका घायल स्थानांतरण हस्त आसन द्वारा। छठा आपका है रोगी का स्पंज करना, गर्म फेंक, भपारा देना, बर्फ की टोपी का प्रयोग करना। सातवां है नाड़ी श्वास गति और ताप का चार्ट बनाना। ये बहनों आपका हो जाता है गृह विज्ञान का सिलेबस। उसके बाद ये आपका प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, ये स्कूल की तरफ से आपको 30 नंबर मिल जाते हैं। तो बहनों ये आपका रहा गृह विज्ञान क्लास 10th का सिलेबस। आई होप बहनों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।